दोस्तों, एक लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई करते करते अचानक से उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है रात के लगभग 11 बज गए हैं। इसीलिए वो टॉयलेट जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र अपनी मामी के कमरे में पड़ती है। जब वो अपनी मामी के कमरे में देखता है कि लाइट जल रही है तो उसको लगता है कि शायद मेरी मामी लाइट बंद करना भूल गई है और सो गई है। क्यों ना मैं ही अपनी मामी के कमरे में जाकर कमरे की लाइट बंद कर दूं। यही सोचकर वो लड़का अपनी मामी के कमरे में लाइट बंद करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो अपनी मामी के कमरे के अंदर जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर बिल्कुल हैरान, परेशान और दंग रह जाता है। दोस्तों, उस लड़के ने अपनी मामी के कमरे में ऐसा क्या देख लिया था, वो बिल्कुल सन्न रह गया था। सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी गुजरात की है। गुजरात के जामनगर में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम राजेंद्र कुमार था और उसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जबकि पत्नी का नाम अर्चना था, उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। दोनों के साथ में उनका एक भांजा भी रहता था जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी और उसका नाम राहुल था। दोस्तों, राहुल अपने मामा मामी के साथ काफी दिनों से रहता था और वहीं पर रहकर वो अपनी पढ़ाई करता था। दोस्तों, राजेंद्र की अपनी खुद की गाड़ी थी और वो उसी गाड़ी को बुकिंग में चलाता था। इसीलिए वो अक्सर रात को लेट में घर आता था और कभी कभी तो वो अपने घर पे आता भी नहीं था। एक दिन वो कहीं अपनी गाड़ी को लेकर गया हुआ था। वहीं उसका कोई दोस्त उसको सांडे के तेल के बारे में बताता है और उसके फायदे बताता है। इसीलिए राजेंद्र एक बोतल सांडे का तेल लेकर आता है और उससे मालिश करने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्तेजना आ जाती है। इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो जब भी घर में रहता था उस तेल की मालिश करता था और अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन वो गाड़ी चलाने के लिए गया हुआ था, तभी वो तेल की बोतल उसकी पत्नी अर्चना को मिल जाती है। जब उस तेल के ऊपर जो लिखा था उसको अर्चना पढ़ती है तो उसको उस तेल के फायदे के बारे में पता चल जाता है। अर्चना को पता चल जाता है कि इस तेल से क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। इसीलिए वो उस तेल की बोतल को अपने पास रख लेती है और जब भी उसको मौका मिलता था उस तेल से अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करती थी। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। एक दिन राजेंद्र अपनी गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ था, वो घर नहीं आया था और राहुल अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसको पता नहीं कब नींद आ जाती थी, उसको पता ही नहीं चलता। जब उसकी नींद खुलती है तो घड़ी में टाइम देखते रात के 11 बज गए हैं। इसके बाद वो अपने कमरे से निकलकर टॉयलेट जा रहा था। लेकिन जब वो टॉयलेट जा रहा था तो उसकी नज़र अपनी मामी के कमरे में पड़ती है। उसकी मामी के कमरे की लाइट जल रही थी। इसीलिए राहुल को लगता है कि शायद मेरी मामी कमरे की लाइट बंद करना भूल गई है, क्यों ना मैं ही जाकर लाइट बंद कर दूं। यही सोचकर राहुल अपनी मामी के कमरे में लाइट बंद करने के लिए जाता है। लेकिन कमरे में जाने के बाद वो कमरे के अंदर का जो सीन देखता है, जो नज़ारा देखता है, उसे देखने के बाद बिल्कुल दंग रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, उसकी मामी बिल्कुल निर्वस्त्र थी और वो तेल से अपने प्राइवेट पार्ट में मालिश कर रही थी। राहुल 20 साल का जवान था और उसकी मामी भी बिल्कुल जवान थी। इसीलिए जब राहुल अपनी मामी को बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में बिना कपड़ों के देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो ये भूल जाता है कि उसके सामने उसकी मामी है। इसीलिए वो अपनी मामी के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। मामी पहले से ही प्राइवेट पार्ट में मालिश करके उत्तेजित हो रही थी। इसलिए जब उसका भांजा उसको पकड़ता है तो उसका जरा भी विरोध नहीं करती। इसीलिए भांजा और उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है तो मामी भी उसका बराबर साथ देने लगती है। इसीलिए भांजा थोड़ी देर में अपनी मामी को अपने गोद में उठाता है और उसको उठाकर बेड पर ले जाता है। बेड पर ले जाने के बाद भांजा अपनी मामी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। भांजा पहली बार अपनी मामी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इसीलिए उसकी मामी उसका पूरा साथ दे रही थी और उसको बता रही थी कैसे कैसे करना है। इसके बाद भांजा पूरी रात अपनी मामी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। मामी को भी अपने भांजे राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसीलिए जब दोनों के बीच में एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते। अब जब भी राहुल का मामा राजेंद्र अपनी गाड़ी लेकर चला जाता था तो राहुल उसी घर में रहता था। उसको मौका मिल जाता था, जब भी उसका मन होता था वो अपनी मामी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। राजेंद्र को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी
उसके घर में उसकी पत्नी उसके ही भांजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों इसके बाद राहुल की मामी राहुल को वो बोतल देती है और 2 बोतल तेल और मंगवाती है। इसके बाद दोनों एक एक बोतल से अपने अपने प्राइवेट पार्ट की रोज मालिश करते थे और मालिश करने के बाद मामी और भांजे दोनों रोज शारीरिक संबंध बनाते थे और दोनों का शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला लगभग 5 सालों तक चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।